फर्जी तरीके का बोल रहे थे। आप ठीक से बोल दिए थे कि 15 लाख हर एक के खाता में आएगा। आप ऐसे ही आ गए, पुलिस को बुलाओ, 112 को फोन करो। छापामारी करना है तो जहां जहां करना है वहां जाकर के कीजिए ना। इस पर छापामारी 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे प्रति वर्ष, क्या बोला था? अब SIR तो आपने करवाया, कितने घुसपैठिए आपको मिले? नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, इस वक्त हमारे साथ औरंगाबाद सांसद अभय कुशवाहा जी हैं। सबसे पहले तो आज जो कार्यक्रम हुआ उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, हम जब चुनाव के दौरान यहाँ आए थे तो हम विधि संघ में आए थे, और जब चुनाव की जीत हुई तो भी हम विधि संघ आए थे। और विधि संघ के विद्वान अधिवक्ताओं ने एक छोटी सी मांग रखी थी, यहाँ पर जो 2 फ्लोर बना हुआ है, तीसरा तल्ला पर अगर विधि भवन बन जाता तो बहुत ही सहूलियत होती, हम अधिवक्तागण को भी और फरियादी को भी। तो मैंने उन्हें कहा था कि चलो हम इसका बहुत जल्द ही दे देंगे, तो वही फंड दिया। तीसरे तल्ले पर वो आज शिलान्यास हुई है, बन करके तैयार हो जाएगा। पूरे बिहार में बिहार बंदी किया गया है एनडीए की तरफ से और पूरा वो नजारा दिखा, रोड जाम किया गया। क्या कहेंगे इसके बारे में आप? आप तो सब लोग देखे ही हैं बंदी को, हमको कुछ नहीं कहना है। बिहार का पूरा आवाम इस चीज को देख रही है, ठीक है ना। और मैं जहां तक के कहता हूं कि हम लोग किसी का भी, हमारे नेता चाहे तेजस्वी बाबू हो, राहुल जी हो, दीपंकर भट्टाचार्य जी हो, मुकेश सहनी जी हो, किसी ने किसी भी प्रकार का कोई भी इस तरह की बात नहीं रखी और न रख सकते हैं। आप देखें, चुनाव के दौरान माननीय तेजस्वी बाबू को और तेजस्वी बाबू के पूरे परिवार को एनडीए गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व से लेकर केंद्रीय नेतृत्व से लेकर के बिहार राज्य के नेतृत्व करता क्या क्या नहीं बोले जी तेजस्वी जी उनके परिवार के बारे में। लेकिन कभी भी तेजस्वी यादव या तो हम लोग के नेता का कभी भी अमर्यादित भाषा जुबान से नहीं निकली, और ये कैसे निकल सकता है? वो कुछ भी हो, देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री किसी व्यक्ति किसी पार्टी के नहीं होते हैं। प्रधानमंत्री संवैधानिक पद है, प्रधानमंत्री देश के होते हैं और देश की गरिमा है, देश की गरिमा है। एक सवाल होगा, औरंगाबाद के पूर्व सांसद लगातार माई बहन मान योजना के तहत जो राजद के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है, फॉर्म भराया जा रहा है, उस पर लगातार छापामारी कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। ये सब पार्टी के लोग अकबका गए हैं। अरे छापामारी किस बात की भाई? छापामारी करना है तो जहां जहां करना है वहां जाकर के कीजिए ना। इस पर छापामारी किस चीज की? अब कोई फार्म भरा रहे हैं, फर्जी होता है कोई चीज, फर्जी होता है। उसके पहले क्या नहीं बोले थे? फर्जी तरीके का बोल रहे थे। आप कैसे बोल दिए थे कि 15 लाख हर एक के खाता में आएगा? तो पहले उनको बोले ना, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे प्रति वर्ष, क्या बोला था? तेजस्वी जी बोले थे कि राहुल जी बोले थे या लालू जी बोले थे? क्या बोले थे? ये आप ही लोग बताइए ना हमको। तो देखिए, ये सब सिर्फ दिग्भ्रमित करने की राजनीति है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि एनडीए गठबंधन इस बार जो महागठबंधन के प्रति बिहार के महान मतदाता मालिक का जो मन बना है, उससे ये लोग घबराए हुए हैं, उससे ये विचलित हुए हैं। वो चाहते हैं कि कैसे अब हम बिहार जीतेंगे, तो तरह तरह के षड्यंत्र कर रहे हैं। SIR हो, पहले क्या बोले थे वो? SIR लाने के पहले उन्होंने कहा था कि किसी भी कीमत पर दूसरे देश के लोगों को हम भारत के मतदाता नहीं बनने देंगे। रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी घुसपैठ हो, वो सबको हम लोग निकालेंगे, बोले थे ना। इसी आधार पर वो SIR लाए थे। अब SIR तो आपने करवाया, कितने घुसपैठिए आपको मिले? बता दीजिए ना। अब आप उस पर अब बयान नहीं दे रहे हैं लोग। कितने बांग्लादेशी आपको बिहार में मिले, कितने नेपाली आपको मिले, कितने रोहिंग्या मिले, ये बयान दीजिए ना आप। तो इलेक्शन कमीशन चल जाएगी। इतने मृत हैं, इतने दूसरे जगह। अरे भाई, आप SIR लाए थे कि हम जो घुसपैठ है उसको हम लोग रोकेंगे, उसको किसी भी, हम लोग भी नहीं चाहते, हम लोग भी, विपक्ष भी नहीं चाहता है कि किसी भी कीमत पर दूसरे देश के लोग हमारे देश का अधिकार ले, हमारे देश में मतदाता का अधिकार उसको मिले। हम लोग भी किसी कीमत पर नहीं चाहते हैं।
चलिए ये सब घड़ियाली आंसू है। एक सवाल मेरा होगा, माई बहन मान योजना की आप चर्चा कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी ने योजना देखिए ये किया है। चर्चा आपको नहीं, मैं नहीं, बता दूं, हाँ। पहले सुन लीजिए। माई बहन मान योजना बिहार के लिए चर्चा है, लेकिन बिहार के बगल में झारखंड है जहां हमारी सरकार है। और आप जान रहे हैं कि माई बहन योजना खटाखट पैसा में माँ बहनों के पैसा वहां अकाउंट में जा रही है। सरकार हमारी है ना झारखंड में, और झारखंड और बिहार सटा हुआ एक ही प्रदेश का है। तो ये सब लोग जान रहे हैं, ये सब खाली घबराहट में लोग हैं एनडीए के कि हम कैसे रोके। नीतीश कुमार ने जो घोषणा किया है कि वो महिलाओं को जो है वो आत्मनिर्भर करने के लिए, रोजगार चालू करने के लिए पैसे देंगे, क्या लग रहा है राजद के लिए महागठबंधन की कितनी बड़ी चुनौती? देखिए आप याद कीजिए, सदन का वक्तव्य याद कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी का। उन्होंने क्या कहा था सदन में, आप देख सकते हैं, हर एक कोई यूट्यूब पर देख सकता है। उन्होंने कहा कि फ्री बिजली देना सबसे बड़ा अपराध है, कभी भी फ्री बिजली नहीं देना चाहिए। ये मैंने नहीं कहा ना, तेजस्वी जी ने, ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सदन में बोले हैं कि कभी भी फ्री में बिजली नहीं देना चाहिए, उससे बड़ा अपराध कुछ है ही नहीं। आज क्या कर रहे हैं भाई, 125 यूनिट बिजली फ्री काहे के लिए? तो ये देखिए मुख्यमंत्री जी चुप मुख्यमंत्री हो गए हैं। अब मुख्यमंत्री जी का चलता है नहीं, वो कह रहा है ये पीछे से लोग, मास्टर स्ट्रोक है, पीछे से महिलाओं लोग के लिए अरे यार खास सब पीछे से करवा रहा है एनडीए। वो भारतीय जनता पार्टी उनके कंधे पर बंदूक रख करके सत्ता को साधना चाहती है। ये बिहार के लोग देख रहे हैं, और निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूं, मैं पहले भी कहा, अब 4 नहीं 44 सभा भी माननीय प्रधानमंत्री जी कर लेंगे, तो जो विश्वास माननीय तेजस्वी जी पर जो बिहार के आवाम को जागा है, निश्चित तौर पर बिहार की आवाम इस बार सेवा करने का अवसर महागठबंधन से तेजस्वी जी को देगी। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ में औरंगाबाद के सांसद अभय कुशवाहा जी थे। साफ तौर पे बिहार में एनडीए के बंदी को लेकर के, माई बहन मान योजना पर छिड़े विवाद को लेकर के खुल करके उन्होंने अपनी बातों को कहा, और साफ तौर पे उन्होंने कहा कि जिस तरीके से नीतीश कुमार लगातार योजनाओं का जो है वो घोषणा कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये भाजपा का एक चाल है, बाकी और कुछ नहीं। लगातार बने रहिए, देखते रहिए बुलेटिन न्यूज़ टीवी।